हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइथन सीरीज। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट। पाइथन में एक लिस्ट नाम का डेटा टाइप है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज़ इट्स ओन इंडेक्स। लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स का है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का है, कह सकते हैं हम। ईच आइटम हैज़ ओन इंडेक्स। उस आइटम का ओन इंडेक्स, उसका खुद के पास उसके इंडेक्स है, उसके पास खुद लोकेशन पर जाता है वो। तो लिस्ट ये है। लिस्ट को हम ये भी कह सकते हैं, लिस्ट कैन स्टोर एन नंबर ऑफ वैल्यूज एंड एन टाइप ऑफ वैल्यूज। लिस्ट स्टोर कर सकती है एन नंबर्स ऑफ वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज, और एन टाइम, सभी अलग अलग प्रकार की वैल्यूज। मतलब हम कैरेक्टर भी रख सकते हैं उसमें, फ्लोट भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, जो मन चाहे वो अंदर रख सकते हैं। लिस्ट एक ये हमें फैसिलिटीज़ देता है। लिस्ट को हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की तरह रखते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसे हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज एन इनम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल, हम चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास हमने लिखा है लिस्ट इक्वल्स टू रवि इंग्लिश 12-15। ये हम एक लिस्ट बना सकते हैं ऐसे करके। और हम खाली लिस्ट भी रख सकते हैं, ब्लैंक लिस्ट, खाली स्क्वायर ब्रैकेट में रखना इसको ज़रूरी होता है। लिस्ट को, किसी भी लिस्ट को बनाना हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। अब आते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट, सॉरी। लिस्ट को हम कैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं? तो लिस्ट लिखा हमने, जैसे अपना नाम लिख दिया मैंने दीपक, तो प्रिंट लिस्ट 0 से 3 इंडेक्स तक। तो यहाँ से ये प्रिंट कर देगा 0 से 3 इंडेक्स तक, मतलब 0 ये 0 1 2 3। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा DEEP। तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी लिस्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं एक प्रकार का, तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और यहाँ दूसरे में लिखा है प्रिंट 3 कॉलन कुछ नहीं, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो हो जाती है, मतलब सारे आ जाते हैं इसमें। अगर यहाँ पर हमने 0 कुछ नहीं लिखा होता तो पूरे आ जाते हैं। तो 3 से हमने आगे को लिखना है, तो 0 1 2 3 यहाँ तक छोड़ जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो PAK आ जाएगा। तो ये ऐसे करते हैं हम स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मेथड हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग में, यहाँ भी यूज़ होती है स्लाइसिंग, एक प्रकार हम मेथड कहते हैं हम इसे। तो स्लाइसिंग मेथड ऐसे यूज़ हो जाती है इसमें। स्लाइसिंग मतलब किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, आधे आधे, हमने आधे आधे में ब्रेक डाउन कर दिया ऐसे करके। तो स्लाइसिंग ये होता है, स्लाइसिंग को हम ऐसे करते हैं। अब आते हैं हम, वी कैन अपडेट द लिस्ट बाय अपडेटिंग सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट्स। मतलब हम लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। वी कैन अपडेट सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट ऑफ लिस्ट बाय गिविंग स्लाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू लगाने से हम अपडेट भी कर सकते हैं लिस्ट को। जैसे एग्जांपल, लिस्ट इक्वल्स टू रवि दीपक 1997 और 2000, इसकी इन्होंने हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी और नाम लिख दिया। तो हम फिर हम कर रहे हैं प्रिंट वैल्यू अवेलेबल एट द इंडेक्स 2। लिस्ट 2 में, इंडेक्स 2 में कौन सा है? 0 1 2 1997 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर करें हम लिस्ट इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ 2 से लेकर 3 तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट। तो लिस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट 2 से 3 तक हमें अपडेट कराना है। 1997 को बदलना है 2003 में, और 2000 को बदलना है 2005 में। और प्रिंट कर दिया हमने लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2003 और 2005। और हम वैसे अगर लिस्ट को पूरा प्रिंट कराना चाहिए, तो यहाँ पर हमने बोल दिया, या हमने ऐसे लिख दिया प्रिंट लिस्ट, तो ये प्रिंट करा देगा हमारा रवि दीपक। आंसर भी ऐसे ही आएगा, इसी कॉलम में कॉमा भी आते रहेगा। 1997 में 2003 और कॉमा 2005।
ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है अपडेट करना। अपडेट करना भी समझ गए होंगे आप। फिर आते हैं हम ऐड आइटम टू अ लिस्ट। हमें आइटम ऐड करना है लिस्ट में। तो हम अपेंड मेथड का यूज से हम आइटम ऐड कर सकते हैं। अपेंड मेथड इज यूज टू ऐड आइटम टू अ लिस्ट। लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए अपेंड मेथड का यूज किया जाता है। लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 लिखा है हमने लिस्ट में, और प्रिंट लिस्ट बिफोर अपेंड। अपेंड से बिफोर प्रिंट कराते हैं तो लिस्ट ऐसे आ जाएगा 1, 2, और हमने फिर लिखा है लिस्ट अपेंड 3, मतलब ये वैल्यू है। और अपेंड मेथड हमेशा एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ लिस्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग के, तो वो तो लास्ट में अपेंड करता है। तो हमने प्रिंट लिस्ट आफ्टर अपेंड लिखा है, यहाँ हमने अपेंड करा दी है लिस्ट में, तो प्रिंट हो जाएगी हमारी लिस्ट 1, 2, 3, ये बन जाएगी हमारी लिस्ट प्रिंट कराने से। और अगर हमें अपेंड मेथड खाली सिंगल वैल्यू पे चलता है, अगर लास्ट में एक ही वैल्यू जोड़ता है, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करानी है, ऐड करानी है अंदर, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड का उपयोग किया जाता है। एक्सटेंड मेथड कैन बी यूज टू ऐड मल्टीपल आइटम्स एट अ टाइम। एक टाइम पे मल्टीपल आइटम हम डाल सकते हैं। अपेंड मेथड एक एक करके करना पड़ता है, हमें मल्टीपल वैल्यूज डालनी पड़ती है। तो हमें इसी लिस्ट में हमें अगर एक्सटेंड कराना है, मतलब मल्टीपल वैल्यू डालनी है इसके अंदर, तो वो हो जाएगा हमारा लिस्ट डॉट एक्सटेंड 3, 4, और प्रिंट लिस्ट से हमारी नई लिस्ट बन जाएगी 1 2 3 4। सो ये था आपका लेक्चर। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू ऐड कराने हैं, जैसे हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 3, अगर हमें इस लोकेशन पे ये 0 1 1 लोकेशन पे या 2 लोकेशन पे हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो पाइथन एक हमें इसमें मेथड देता है, कह सकते हैं मेथड इंसर्ट का। तो लिस्ट डॉट इंसर्ट कौन सी पोजीशन पे, यहाँ पर पोजीशन का नाम लिखेंगे, मान लीजिए 1 पोजीशन पे 1.5 को डालना है। ये वैल्यू यहाँ दो इंसर्ट मेथड हमें 2 आर्ग्यूमेंट मांगता है, पहला पोजीशन, दूसरा वैल्यू। तो हमने 1 पोजीशन पे या लोकेशन पे 1.5 वैल्यू डालना है। अब यहाँ से हम प्रिंट लिस्ट करेंगे तो हमारी लिस्ट बन जाएगी 1 0 1 1 लोकेशन में डालना है तो 1.5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3, ये हमारी नई लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। इंसर्ट मेथड लगाने से ये फ़ायदा होता है हमारा कि हम कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और एक बात और, अगर हमें लिस्ट हमारी ये है, इस पर एक मेथड और चलता है पॉप का, पॉप आउट हमने स्टैक में पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में। तो पॉप आउट मेथड हमारा लास्ट जो एलिमेंट होता है उसको आउट कर देता है। मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट डॉट पॉप, और इसमें नो आर्ग्यूमेंट वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो लास्ट इंडेक्स चलता है, जो लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ है उसकी लास्ट वाली इंडेक्स पे चलता है। तो यहाँ पर पॉप कर देंगे और इसको असाइन कर देंगे किसी एलिमेंट की पे, तो लास्ट वाला एलिमेंट पॉप यहाँ आ जाएगा, और प्रिंट हम कर देंगे की को, तो आंसर सीन में हमारा 4 दिखाई देगा। अगर हमने एक चीज़ और लिख दी यहाँ पर, की इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट पॉप 2 प्रिंट की, तो यहाँ पर हमारी 2th इंडेक्स पर जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा 0 1 2
0 1 2 3 तो प्रिंट 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट कराई, तो हमने दोनों को हटा के प्रिंट लिस्ट करेंगे तो हमारी लिस्ट बन जाएगी 1 2 बस। क्योंकि 4 3 तो पॉप आउट हो गया, पॉप आउट से एलिमेंट वो की दूसरी एलिमेंट के पास चले गया। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।